बिहार में राजनीति अपने चरम पर है। इस सबके बीच में छठ का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी। सर, एक तरफ जो है छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम चेहरे को लेकर के, वो कह रहे हैं चलिए इसी बहाने एनडीए को याद तो आ रही है मुस्लिम चेहरों की। पहली बात यह है कि छठ मैया सबको आशीर्वाद दे। बहुत ही पावन पर्व है। तो मैं सभी व्रतियों को प्रणाम और छठ मैया के आशीर्वाद की कामना। ऐसा है, तेजस्वी यादव जो कहें, सरकार उनकी बन रही है। एक नहीं, 4 डिप्टी सीएम बना दे, 10 बना दे। बिहार के लोगों ने उनके पिताजी और माताजी का जंगल राज देखा है। और जो दावा करते हैं मैंने ये किया वो किया, ये भूल जाते हैं कि उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। ये नहीं थे, ये डिप्टी थे। और इनके भ्रष्टाचार से ऊब कर नीतीश कुमार फिर हम लोग के साथ आए। और तेजस्वी जी तो 420 के आरोपी हैं, आपने देखा ही होगा, अभी एक हफ्ता पहले हुआ है। तो मॉडल वहाँ बहुत क्लियर है। जमीन दो, नौकरी लो। होटल, जमीन लो, जमीन दो, होटल लो रेलवे का। तो ये तो मॉडल मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है। आरोप तो क्या करेंगे बिहार का? तो लेकिन सर, वो तो महाजंगल राज की बात करने लगे हैं। आप लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछले जो है कुछ सालों की बात की जाए महाजंगल राज है। अब चलिए, वो बोलने बोलने दीजिए, बोल तो बहुत रहे हैं वो। लेकिन बिहार की जनता सच्चाई समझती है। आप पटना आए हैं ना? पटना का बदलाव देखा है आपने? क्या मरीन ड्राइव बन गया गंगा किनारे, 8-8 वंदे भारत चलती है। पटना एयरपोर्ट कितना नया हो गया, स्टेशन बन रहे हैं। आज पटना से आप ड्राइव करके दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता, बम्बई, कहीं चले जाइए। तो बदलाव लोग देखते हैं, जो काम हुआ है हर क्षेत्र में। सर, नायक बता रहे हैं, पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग्स लगा दिए, नायक, बिहार का नायक। अब ऐसा है कि उनकी पार्टी है तो कुछ भी दावा करें। इतने अकल आई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कम जो राहुल गांधी को कह रहे थे, तो अपने को नायक ही कह रहे हैं। हम लोग तो एक ही नायक को जानते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी अगुवाई में हम लोग सक्रिय थे। तो उनको अपनी बातें कहने दीजिए। ये चुनाव लफाजी का नहीं है, कौन नायक है किसका खलनायक है। ये चुनाव है बिहार के विकास का। कौन विकास कर सकता है, किसने विकास किया, किसने बिहार को लूटा। पिछड़े अति पिछड़े को मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सहानी की, तो उस पर भी बीजेपी को आपत्ति, वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमने तो जो है एक अति पिछड़े को जो उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। अब चलिए उनको बोलने दीजिए ना। तो प्रधानमंत्री कौन है? इतने पिछले मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? संवैधानिक दर्जा किसने दिया ओबीसी को? तो देखिए, इस तरह मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव इस तरह के लफाजियों का नहीं है। ये चुनाव है मूल भावना का। किसने बिहार को बढ़ाया, किसने बिहार को लूटा। मुसलमानों की उन्होंने याद दिलवा दी है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए को, वरना तो वो भूल गए थे। अब चलिए साहब, वो उनको अपनी बात कहने दीजिए। कितना मुसलमानों का विकास हो ये भी जानते हैं। हमारी सरकार ने जब बिहार में या देश में सर्वांगीण विकास की बात की है, तो हर वर्ग के विकास की बात की है। बस सर, चलते चलते एक दो सवाल और। सर, इस सबके बीच में जो है तेजस्वी यादव की तरफ से जो है कुछ घोषणाएं भी कर दी गई हैं। कह रहे हैं कि वो लगातार नई नई घोषणाएं करते जा रहे हैं, संभवतः उनके घोषणा पत्र में वो तमाम चीज़ें आने वाली है। मैं फिर कहूँगा, कहते हैं सबको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। 2 करोड़ 70 लाख है हाउस होल्ड। तो मतलब 2 करोड़ 70 लाख लोगों को औसत देने के लिए आपको 35 से 40 हज़ार पर व्यक्ति चाहिए। इसको गुणा करेंगे तो ये होता है 12 लाख करोड़। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। लालू जी ने छोड़ा था 23 हज़ार करोड़ का। तो तेजस्वी बाबू पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप, कुछ बताइएगा। और तो और आपने कहा जीविका दीदी में भी 1 करोड़ 46 लाख, 26 लाख को हम दे देंगे। तो घोषणा करने में कहाँ कोई मनाही है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये सिर्फ घोषणा करते हैं। जो घोषणा हो तो जमीन पर उतारती है नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की बस सरकार। सर, आखिरी सवाल सबके बीच में। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन ने मुझे तो जो है चेहरा बना दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूँ, उधर से कौन है? नीतीश जी को तो आप लोगों ने हाईजैक कर लिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। देयर इज नो वैकेंसी मुख्यमंत्री पद के लिए। बस, इंफॉर्मेशन सुन लिया आपने। मुख्यमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है।
मुख्यमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव जो है बहुत सारी घोषणाएं जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनी हकीकत से परे हैं। तो साफ तौर पर एक तरफ छठ की बहार है, छठ मैया की पूजा चल रही है, तो दूसरी तरफ क्योंकि चुनाव है लिहाजा राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, पटना।